नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत कुमार झा। बिहार में आजकल सरकारी स्कूलों की छुट्टियों को लेकर, साप्ताहिक छुट्टियों को लेकर बयानबाजी चल रही है, क्योंकि बिहार के ही सीमांचल इलाके के कुछ जिलों में ये खबरें आ रही हैं कि वहां के सरकारी स्कूलों में रविवार के बजाय शुक्रवार को साप्ताहिक छुट्टी दी जाती है। इस खबर के मीडिया में आने के बाद यह मुद्दा काफी गर्मा गया है। सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि उन्होंने रिपोर्ट मंगाई है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। बीजेपी कह रही है कि बिहार में उल्टी गंगा बह रही है, और आज ही जेडीयू के जो बड़े नेता हैं, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने संस्कृत विश्वविद्यालयों में प्रतिपदा और अष्टमी की छुट्टी का जिक्र करके एक नई बहस छेड़ दी है। हालांकि उन्होंने कहा है अपने ट्वीट में कि इसको मुद्दा बनाना है, कि इसको खत्म करना है, लेकिन यह मुद्दा धीरे धीरे बनता चला जा रहा है। अब बताइए कि जो दो पार्टियां आपस में बहसबाजी कर रही इस मुद्दे पे, पिछले 17 सालों से बिहार में शासन कर रही है, यानी कि बीजेपी और जेडीयू। अब इनको पता चलता है कि बिना सरकारी आदेश के सीमांचल के कुछ जिलों में रविवार के बजाय शुक्रवार को सरकारी स्कूलों में छुट्टी दी जा रही है, वो भी मीडिया में रिपोर्ट आने के बाद। और जब प्रारंभिक जांच कराई गई तो किशनगंज में तो करीब 37 स्कूलों का पता चला। कटिहार में 100 से ज्यादा स्कूल है, 110 के आसपास बताए जा रहे हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर 500 के करीब में ऐसे स्कूल हैं जो बिना सरकारी आदेश के शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश दे रहे हैं। अब इसको डिफेंड करने के लिए जेडीयू की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट किया। उसमें कहा कि संस्कृत विश्वविद्यालय में तो प्रतिपदा और अष्टमी को छुट्टी होती है, तो शुक्रवार की छुट्टी अगर हो रही है तो इसको मुद्दा क्या बनाना है। पर उपेंद्र कुशवाहा ये भूल रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में एक नियम के तहत, एक आदेश के तहत रविवार को छुट्टी की जाती है, और शुक्रवार की छुट्टी का कोई ऐसा निर्देश कभी प्राप्त हुआ नहीं। कई स्कूलों में तो यह बताया गया कि पिछले 30 वर्षों से वो शुक्रवार को छुट्टी कर रहे हैं, लेकिन शासन को कुछ पता नहीं है। यहां तक कि जो प्रखंड में, जो ब्लॉक में एजुकेशन ऑफिसर होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, उनको भी इसकी जानकारी नहीं है। संस्कृत विश्वविद्यालयों में अगर प्रतिपदा और अष्टमी को छुट्टी होती है तो उसके लिए नोटिफिकेशन जारी है, उसमें विश्वविद्यालय का जो कानून, जो प्रोटोकॉल है, उसके तहत ये छुट्टी दी जाती है। और संस्कृत विश्वविद्यालयों में अष्टमी और प्रतिपदा को छुट्टी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। उसी तरह से मदरसों में, बिहार में या पूरे देश में शुक्रवार को छुट्टी होती है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन यहां सवाल सरकार के इकबाल का है, यहां सरकार के आदेश का सवाल है कि सरकार के बिना आदेश के स्कूल कैसे शुक्रवार को साप्ताहिक छुट्टी दे रहे हैं। और बीजेपी लगातार इसी को लेकर हमले कर रही है। ऐसा हमला कर रही है जैसे वो सरकार में है ही नहीं। अरे पिछले 17 सालों से आप भी तो सरकार में हो, आप भी तो इसके लिए, आपने कहां देखा इसको? आप देश की सबसे बड़ी पार्टी हो, आपके कार्यकर्ता हर गांव में, हर घर में आपके कार्यकर्ता हैं। आपको कैसे नहीं पता चला? जब मीडिया की खबर आती है तब आप आवाज उठाते हो। लेकिन
इस पर सरकार को गंभीरता से विचार करनी चाहिए कि आखिर ये छुट्टी, अगर उस इलाके में अल्पसंख्यक ज़्यादा हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है, उसमें शिक्षक अल्पसंख्यक हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसा प्रावधान सरकार की तरफ से करना चाहिए। किसने मना किया है? लेकिन केवल बहसबाजी करने से, केवल हिंदू मुसलमान करने से तो कोई लाभ है नहीं। अब रविवार को की बात करते हैं, रविवार को छुट्टी क्यों होती है? दुनिया के ज्यादातर देशों में रविवार को छुट्टी होती है। केवल इस्लामिक कंट्री जो हैं वहां शुक्रवार को छुट्टी दी जाती है। एक हमारा पड़ोसी देश है जो कभी हिंदू राष्ट्र था, नेपाल, वहां शनिवार को छुट्टी होती है। तो रविवार को छुट्टी देने की परंपरा ब्रिटिश शासन में ही शुरुआत इसकी हुई थी और उसी परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है। हालांकि रविवार को हिंदू धर्म के अनुसार, जैसे इस्लाम में शुक्रवार को का महत्व है, उसी प्रकार रविवार का महत्व हिंदू धर्म में है, सनातन धर्म में है। माना जाता है कि उस दिन सूर्य जो है वो ज़्यादा ऊर्जा देते हैं और इसलिए आपने देखा होगा कि सूर्य भगवान की पूजा रविवार को लोग करते हैं आमतौर पर। 1844 ईस्वी में सबसे पहले अंग्रेज गवर्नर ने स्कूल कॉलेजों में रविवार की छुट्टी की घोषणा की थी ताकि बच्चे सप्ताह में एक दिन अपने दिमाग को आराम दे सकें और कुछ और उपयोगी काम कर सकें। उसी को देखते देखते 1857 से मजदूरों ने भी मांग की कि उन्हें भी एक दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए और 10 जून 1890 में मजदूरों को भी सप्ताह में एक दिन छुट्टी मिलने लगी। तो इसी तरह से छुट्टियों का सिलसिला शुरू हुआ। अब तो अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण ISO के मुताबिक 1986 से ही पूरे विश्व में इसको अब लागू कर दिया गया है कि रविवार को ही छुट्टी होगी। तो यह है छुट्टियों की कहानी। इसके पीछे का तर्क यह है, अब यहां अगर हिंदू मुसलमान दोनों रहते हैं, हालांकि उसके लिए मदरसा में पहले से ही शुक्रवार से को छुट्टी दी जाती है, संस्कृत विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में प्रतिपदा और अष्टमी को छुट्टी दी जाती है। अब सरकारी स्कूल में भी ये छुट्टी दी जा रही है बिना सरकार की इजाजत के। तो निश्चित तौर पर यह सरकार की नाकामी कही जाएगी। भले ही कितने दिनों से चल रहा हो, लेकिन यह सरकार की नाकामी है। सरकार को इस पर निर्णय लेना चाहिए कि क्या करना है, न कि बहस में जनता को उलझाकर जरूरी मुद्दों से दूर किया जाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।